आत्मवंदन सभी को। कृपया ध्यान की मुद्रा में बैठते हुए दोनों पैरों को क्रॉस करते हुए हाथों की उंगलियों में जोड़ते हुए सभी गतिविधियों से ध्यान हटाते हुए प्रेम पूर्वक अपनी आंखें बंद कर लीजिए और अगर चश्मा पहना है उसे उतार दीजिए। प्लीज सिट इन अ कंफर्टेबल मेडिटेटिव posture. Cross your legs, clasp your fingers into fingers, and gently close your eyes. And if you're wearing glasses, remove them. And with every single breath, with every inhale and exhale, connect with the energy of God, connect with the energy of Creator. अपने प्रत्येक श्वास के साथ में ईश्वर की ऊर्जा के साथ में जुड़ जाइए। ईश्वर की रचना के साथ में एक हो जाइए। ईश्वरीय रचना प्रेम से ओतप्रोत, शांति से ओतप्रोत, ब्रह्मांड में, संपूर्ण सृष्टि में एकीकृत भाव से सभी ऊर्जाएं कार्य कर रही हैं। Every single energy is connected with other forms of energies. And they all become one. जिस प्रकार श्वास लेते हुए और छोड़ते हुए आपके शरीर के एक एक अंग में हलचल हो रही है, ये आपके शरीर के भीतर के ब्रह्मांड के साथ आप अपने श्वासों द्वारा जुड़ रहे हैं। When you are inhaling and exhaling, with each inhale you are connecting with the universe within you in the form of organs, veins, blood cells, bones. आप अपने भीतर के ब्रह्मांड के अलग अलग स्वरूप, आपके शरीर के अलग अलग अंग, रक्त की नाड़ियाँ, रक्त का प्रवाह, आपकी सभी इंद्रियों में ईश्वरीय ऊर्जा, श्वास लेते और छोड़ते वक्त अपने भीतर के ईश्वर को जानते हुए ईश्वर की छवि को अपने अंगों में, रक्त में महसूस कीजिए। Now you know God. Now connect with the image of God inside your body in the forms of your organs, in the form of your breath, in the form of blood, bone, muscle, skin. आपके अंदर ईश्वर की छवि आपके अंगों के रूप में, हड्डियों के रूप में, आपके शरीर के एक एक रक्त के प्रवाह में, त्वचा में ईश्वर, दांतों में, सभी इंद्रियों में ईश्वर।
Every single teeth holds the energy and image of God. मन गहरा शांत, शरीर की ऊर्जा गहरी शांत। Your body energy is very calm, peaceful, and in harmony. आपके शरीर की ऊर्जा गहरी शांत, ईश्वरीय ऊर्जा से ओतप्रोत, ईश्वरीय शांति से ओतप्रोत। शरीर का एक एक चक्रा ईश्वरीय शांति से, ईश्वरीय ऊर्जा से ओतप्रोत। Every single chakra inside your body holds the divine power, holds the image of God within you. Every single chakra holds the energy of peace and harmony, inner peace and harmony. And every single breath is connecting you with the God within you on a very deeper level. प्रत्येक श्वास आपको आपके स्वयं के भीतर के ईश्वर के साथ में जोड़ रहा है। आपकी मन, बुद्धि, आत्मा और परमात्मा एकीकृत हो गए हैं। Your body, mind and soul become one with the Creator, become one with the God. ईश्वर के सभी गुण आपके गुण हैं। All the qualities of God are your qualities. ईश्वर प्रेम और प्रकाश है। स्वयं के भीतर के प्रेम और प्रकाश के साथ में एकीकृत हो जाइए। God is love and light. Unify with your own light full of love. Connect with your light form. अपने प्रकाशमयी, ऊर्जामयी स्वरूप के साथ जुड़िए। मन और आत्मा गहरी शांत। Your body, mind and soul is in a complete harmony.
be in this meditative state. I'm going to read today's chapter. Well done, congratulations, you complete 13 weeks of practice. Now we are going to do the practice of 14th week, manifesting perfect health. आपको हार्दिक बधाई हो, आपने 13 सप्ताह की यात्रा पूरी की है और हम अब 14वें सप्ताह में आ गए हैं। उत्तम स्वास्थ्य का सृजन करना। आप इसी प्रकार से अपनी ईश्वरीय छवि के साथ में ओतप्रोत रहिए। उत्तम स्वास्थ्य, 14वां सप्ताह, उत्तम स्वास्थ्य का सृजन करना। प्रत्येक दिन अपने शांत समय में याद रखें कि जिसके साथ आप संवाद कर रहे हैं वह आपका अपना आपका उच्च स्व है। आपकी इंद्रियों से परे जीवन के कई रूप हैं और उनमें से एक कुछ बहुत जागरूक हैं और आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं। कई अन्य रूप भी हैं जो आपके ध्यान को आकर्षित करके प्रसन्न होते हैं। उनसे संचार सहायक हो भी सकता है और नहीं भी। अधिक संभावना यही है कि वह आपके लिए हानिकारक नहीं तो बेकार ही होगा। ऐसा इसलिए नहीं है कि वे आत्माएं जानबूझकर गुमराह करने या शरारती होने की कोशिश कर रही हैं। उनमें मदद करने की जागरूकता ही नहीं है। इसलिए आपको हमेशा अपनी शांत अवधि में प्रक्रियाओं का सटीक रूप से पालन करना है। सदैव ईश्वर से एकाकार हो जाएं। अपने आभा मंडल को किसी भी बिन बुलाए प्रभाव से हमेशा मुक्त रखें। हमेशा अपने उच्च स्व को छोड़कर सभी के लिए अपना आभा मंडल बंद रखें। हमेशा अपने उच्च स्व का संकेत लें। ये सुरक्षा का उपाय आवश्यक है। इनका कोई शॉर्टकट नहीं है। आपको यह भी याद रखना होगा कि इस पाठ्यक्रम में कुछ ना कुछ जोड़ें, कुछ और ना जोड़ें। आपको यह भी याद रखना होगा कि इस पाठ्यक्रम में कुछ और ना जोड़ें, पूर्वानुमान ना लगाएं और यह महसूस ना करें कि आप अधिक विशिष्ट सूत्र के लिए तैयार हैं। सुरक्षा पहले, यही हमेशा आपका विचार होना चाहिए। इसमें केवल समय अधिक लगेगा। प्रत्येक पाठ को वैसे ही ग्रहण करें जैसे वह दिया गया है। धीरे धीरे आप बहुत आगे बढ़ आए हैं। अब आप अपनी दिव्यता, अपनी पूर्णता और अपनी पवित्रता की अवधारणाओं के साथ सहज महसूस करते हैं। अब आप हर किसी और हर चीज़ के साथ अपनी एकता की वास्तविकता को समझते हैं। अब आप समझ गए हैं कि कैसे हम रचयिता हैं और कैसे निरंतर अपने विचारों द्वारा अपने अनुभवों का निर्माण कर रहे हैं। अब आपने विचारों के ईश्वर के विचारों के अनुरूप और समान होने से आप अपने अनुभवों की गुणवत्ता, जीवन की गुणवत्ता में आए अंतर की सराहना करते हैं। Now this chapter is all about manifesting perfect health, where Babaji is saying whenever you are doing any activity, make sure your aura is close, and then you can manifest anything. And slowly through practice you are seeing that positivity within you, that how you are now becoming better from the past, like your thoughts are now in alignment with the God's thought. जब भी आप दर्द का अनुभव करते हैं तो आप जानते हैं कि आपके विचार को सुधार की आवश्यकता है। ईश्वर के विचार से कोई कष्ट नहीं हो सकता। उनके विचार से उनके गुण ही प्रकट होते हैं। ईश्वर पीड़ा नहीं है, उसे ऐसा किसी अनुभव की जानकारी नहीं है। पीड़ा आपकी अपनी अभिव्यक्ति है।
चिकित्सक विज्ञान अंततः हमारे स्वास्थ्य पर हमारे विचारों के प्रभाव को समझ पा रहा है। इसके उदाहरण आप प्रचुर मात्रा में हैं। लोगों ने खुद को पूरी तरह से स्वस्थ मानकर और विश्वास करके असाध्य इनक्योरेबल बीमारियों को ठीक कर लिया है। तनाव संबंधी बीमारियों का एक नया विज्ञान विकसित हो रहा है। यह जान लिया गया है कि विचार के वैज्ञानिक कारक साइकोलॉजिकल फैक्टर्स पीड़ा के अनुभव को तीव्र करते हैं. सो हेयर इट इज सेइंग, बाबा जी सेइंग, गॉड नेवर हर्ट्स यू. You are hurting yourself through your thoughts. uh, God never hurt anyone. God never पीड़ा नहीं देते. God never give you that kind of anubhav. Um, I will read with the English because some of the words are typical Hindi words. Um, God is not pain. He knows of no such experience. Pain is your own manifestation. Medical science is finally appreciating the power of our thoughts on our health. Evidence is overwhelming now. People have cured the incurable by thinking themselves perfectly healthy and believing it. A whole new body of science is developing around stress related diseases. Psychological effect, psychological factors of thought are known to precipitate an experience of pain. Even more profound is that the pain of poor health is not reality, it is an illusion. Remember, you can create your own individual experience. However, you cannot ever change that you really are. What you were created as. You can only change your experience. So here Babaji is mentioning that whatever we think, we are attracting those kind of things. Like here, Babaji is mentioning in next few paragraphs that if you are thinking about a cancer, you are attracting it. But if you are thinking you are perfectly fine, there is your body is working perfectly, you can heal your health by uh, thinking positive about it. As you all know now through unified course that we are the creator of the world around us and within us. यह एक इससे भी अधिक गहरी बात यह है कि पूरे स्वास्थ्य की पीड़ा वास्तविकता नहीं है, वह एक भ्रम है. याद रखें, आप अपना स्वयं का व्यक्तिगत अनुभव बना सकते हैं. हालांकि आप वास्तव में जो हैं, आपको जिस रूप में बनाया गया था उसे आप कभी नहीं बदल सकते. आप केवल अपना अनुभव बदल सकते हैं. इसलिए भले ही आपको कैंसर का अनुभव हो, फिर भी आप वास्तविकता में परिपूर्ण हैं. यदि आपको अल्सर का अनुभव होता है तो भी वास्तव में आप ठीक हैं. आप अपने विचार में किसी भी प्रकार का अनुभव पा सकते हैं, लेकिन आप इस तथ्य को नहीं बदल सकते कि आप परिपूर्ण बनाए गए हैं, अभी भी परिपूर्ण हैं और हमेशा परिपूर्ण रहेंगे. सो व्हेन यू आर थिंकिंग दैट आई एम परफेक्ट एंड एवरीथिंग इज परफेक्ट, so you are manifesting the things where even your health, your thoughts, everything is perfect. You are not feeling like you are sick because you are not creating that illusion in your mind. Sorry. हालांकि यह एक तथ्य है कि इस समस्या का ध्यान नहीं दिया गया है, क्योंकि आपके विचारों का आपके स्वास्थ्य से संबंध इतना स्पष्ट नहीं है. कोई यह नहीं सोचता मैं कैंसर का अनुभव करना चाहता हूँ, या मैं अंधा होना चाहता हूँ, या मुझे लगता है कि इस सप्ताह मुझे सर्दी हो जाएगी. निस्संदेह यह विचार बहुत शक्तिशाली है और वास्तव में आपके स्वास्थ्य पर प्रभाव डालेंगे. लेकिन जिस प्रकार के विचार आपके संपूर्ण स्वास्थ्य को नकारते हैं, वे आमतौर पर इतने स्पष्ट नहीं होते.
So here Babaji is mentioning clearly that no one say that I want to experience cancer or I want to experience blindness or I want to experience cold. He said, you can't manifest these things, है ना, because you have a full awareness. But some of your own thoughts affects your health on mental, physical and emotional level. एक बहुत ही सामान्य विचार जो खराब स्वास्थ्य उत्पन्न करता है वह है द्वेष। आप मानते हैं कि किसी ने आपको ठेस पहुंचाई, इसलिए आप द्वेष रखते हैं। यह विचार आपके जीवन शक्ति के प्रवाह को रोक देता है। प्रेम आपकी जीवन शक्ति है। जब आप द्वेष रखते हैं तो आप जानबूझकर प्रेम करना बंद कर देते हैं। And next, Babaji is saying when you are getting angry, you are actually torturing your body, and because you think like someone, you are holding grudges against other people. You think that no one loves you, and due to that, you start hurting yourself, Anna, and. Due to these kind of thoughts, you are damaging your own body and you stop loving yourself, you stop loving other people because now you think that no one loves you. People are always hurting you. ऐसा ही एक और विचार है किसी चीज का डर। कोई भी डर प्रेम को काट देता है। डर बस आपका इनकार है कि आप परिपूर्ण हैं और इस तथ्य का इनकार है कि कुछ भी आपकी पूर्णता को नहीं बदल सकता। किसी तरह आपने यह विचार बना लिया है कि कोई चीज़ आपकी पूर्णता में बाधा डाल सकती है और आपको बुरा अनुभव दे सकती है। यह निराधार भय प्रेम की जीवन शक्ति को नकारता है। And sometimes out of fear, we don't allow ourselves to experience love and light in our life. And that time we completely forget that I'm perfect, I'm made in the image of God, I'm perfect. That time you start ignoring things, and because you are in an illusion, you are in a fear, you're always thinking that I'm not good enough, and you are all giving all kind of bad vibes. You're talking to your body badly. Actually, you're saying bad things about your body. You're saying bad things about your health, and you're holding grudges, which is later on take a form of a bad health. How beautifully Babaji is explaining the things actually happening in our life. So, love is your life force. When you hold a grudge, you intentionally stop love. You believe someone has hurt you, so you hold a grudge. Only very common thought that produces ill health is the grudge. Another such thought is fear of something. Again, any fear cuts off love. Fear is simply your denial that you are perfect and a denial of the fact that nothing can change your perfection. Somehow you have manufactured the idea that something can bite into your perfection and can change you for the worse. This unfounded fear denies the life force of love. The life force of love always recognizes your perfection. When it is following, you can only experience that perfection regardless of your experience of pain. When the life force of love comes into your life, perfection must return. Any thought that is not one with God's thought is a potential for pain. Look at the list of your thoughts that are at odds with those of God. Any of these could produce illness, any of these deny love by denying you your true nature. No attempt will be made to expand further on the types of thoughts you have that may need correcting. You know what they are. They inhabit your flow of love. Weeks ago, you asked your higher self for input on some of those thoughts. You now have a good beginning. The list is not complete, but you have the tools to expand it.
Today, write a creating formula for perfect health. Use your quiet period to expand on your list of thought that can inhabit your perfect health. Freely use your yes and no signals to verify your communication with your higher self. Use them to check your formula and to check your inhabiting thoughts. As with last week, become very familiar with the formula for perfect health. Say it each day with love and confidence. It is true. Know that when this formula is said, you have set in motion whatever it takes to have perfect health. Then the next time you say the formula, know that the process has already started. It has perfect health has already manifested at a subtler level. The physical expression now must follow. It must, it will. Therefore, never repeat the formula because you think nothing has happened, so you had better do another. Rather, repeat the formula to add push to what was already been started. प्रेम की जीवन शक्ति हमेशा आपकी पूर्णता को पहचानती है। जब यह प्रभावित होती है तब भी आप उस पूर्णता का अनुभव कर सकते हैं। आपके आपके पीड़ा के अनुभव के होते हुए भी जब आप प्रेम को आपके पीड़ा के अनुभव के होते हुए भी जब प्रेम की जीवन शक्ति आपके जीवन में आती है तो पूर्णता वापस आ जाती है। कोई भी विचार जो ईश्वर के विचार से मेल नहीं खाता उसमें पीड़ा की संभावना होती है। अपने उन विचारों की सूची रख देखें जो ईश्वर के विचारों से भिन्न है। इनमें से कोई भी बीमारी पैदा कर सकता है। इनमें से कोई भी आपका वास्तविक स्वरूप को नकार कर प्रेम को नकारता है। आपके मन में जो विचार हैं जिन्हें सुधारने की आवश्यकता हो सकती है उसका और विस्तार करने का कोई प्रयास नहीं किया जाएगा। आप जानते ही हैं कि वे क्या हैं। वे आपके प्रेम के प्रवाह को रोकते हैं। कुछ हफ्ते पहले आपने अपने उच्च स्वाद से उन विचारों में से कुछ का सुझाव मांगा था। जब आपके पास एक अच्छी शुरुआत है, वह सूची पूरी नहीं है, लेकिन आपके पास उस विस्तारित करने के लिए उपकरण है। आज उत्तम स्वास्थ्य के लिए एक सृजन का सूत्र लिखें। अपने शांत समय का उपयोग उन विचारों की सूची का विस्तार करने के लिए करें जो आपके संपूर्ण स्वास्थ्य में बाधा डाल सकते हैं। अपने उच्च स्वर के साथ अपने संचार को प्रमाणित करने के लिए अपने हाँ और नहीं के संकेत का स्वतंत्र रूप से उपयोग करें। अपने सूत्र की जांच करने और अपने अवरोधक विचारों की जांच करने के लिए उनका उपयोग करें। पिछले सप्ताह की तरह उत्तम स्वास्थ्य के सूत्र से भली भांति परिचित हो जाएं। उसे हर दिन प्रेम और आत्मविश्वास के साथ कहें। वह सच है। जान लें कि जब यह सूत्र कहते हैं तो आप अपने संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए जो कुछ भी आवश्यकता होती है उसे क्रियान्वित करते हैं। फिर अगली बार जब आप सूत्र कहें तो जान लें कि प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है। वास्तव में ऐसा है। उत्तम स्वास्थ्य पहले से ही सूक्ष्म स्तर पर प्रकट हो चुका है। अब भौतिक अभिव्यक्ति का पालन होना चाहिए। यह अनिवार्य है और ऐसा ही होगा। इस सूत्र को इसलिए कभी ना दोहराएं कि आपको लगता है कुछ भी नहीं हुआ है। इसलिए बेहतर होगा कि आप दोबारा कर लें, लेकिन जो पहले ही शुरू किया जा चुका है उसमें बल जोड़ने के लिए सूत्र को आवश्यक दोहराएं। कल आपने अपने द्वारा अनुभव की गई स्वास्थ्य की किसी समस्या को चुनें। अपने उच्च स्वास्थ्य यह जानने के लिए अपनी शांत अवधि का उपयोग करें कि किन विचारों को ठीक करने की आवश्यकता है। फिर एक सृजन का सूत्र लिखें। उत्तम स्वास्थ्य के सूत्र के साथ इस सप्ताह यह सूत्र भी बोलें। यदि यह पहले से ही उत्तम स्वास्थ्य के सूत्र का पालन करता है तो अब से आपको पूरे सूत्र को दोहराने की आवश्यकता नहीं है,
केवल उन्हीं अनुभागों को दोहराएं जो भिन्न दावा करें और विचार करें विचार रहित धन्यवाद और तथास्तु। इस सप्ताह उत्तम स्वास्थ्य की ओर प्रगति दिखाने की आशा रखें। यह आपकी दिव्य विरासत है। आप अपनी पूर्णता के सत्य की ओर लौट रहे हैं। यह एक छोटा सा अनुस्मारक है। किसी को भी या आपके साथ जो कुछ भी होता है उसे प्रेम भेजना ना भूलें। जब भी आप पीड़ा या किसी नकारात्मकता में जाएं, तो अपनी आभा मंडल और अपने उच्च स्व के अतिरिक्त अन्य सभी के लिए बंद करें। अपने आभा मंडल के बिन बुलाए प्रभावों को साफ करना जारी रखें। एक रात एकीकरण के विचारों के साथ सोएं और अगली रात प्रेम और क्षमा के विचारों के साथ में सोएं। So this chapter is all about when you're releasing your thoughts regarding ill health, regarding your thoughts that whatever we are saying, we are actually creating that for us. Before you, we were not aware of it, but now we have that awareness. So we have to rectify our thoughts, we have to heal them, and we have to regenerate the same thoughts so that our conscious and subconscious mind will always give us the idea of that I am holding a perfect health. You are already, but you have to keep saying this to yourself that you're in a perfect health on mental, physical and emotional level. तो अब आपने इस में बाबा जी ने बड़े प्यार से बताया है कि हम अपने स्वास्थ्य को हमने खुद ही सही करना है। अगर आपके को किसी तरह का कोई शारीरिक कष्ट है तो अपने विचारों में सुधार लाना है। और हमने जो पहले प्रैक्टिस की थी, पहले तो सर्वप्रथम अपने आभा मंडल को बंद करना है ताकि हम देखें ये मेरे विचार हैं या मैं किसी के प्रभाव में हूँ। उसके बाद आपने अपने साथ बैठ जाना है और उन विचारों के बारे में विचार करना है जो आपके इस चीज़ में बातें हैं जहाँ पे आप किसी के बारे में भी ग्रजेस रखते हो, किसी के बारे में भी आपका मन में कोई घृणा या द्वेष आपने रखा हुआ है उसके बारे में। और फिर आपने अब उन विचारों को करना है, क्यों आपको द्वेष रखा हुआ है अपने इस इंसान के लिए, क्यों ये इंसान आपको अच्छा नहीं लगता, क्या चीज़ है, क्या उसके गुण आपको अच्छे नहीं लगते हैं या उसकी क्या चीज़ें हैं। आपने अब अपने अंदर के जो आपकी ऊर्जा केंद्र है उसको सही करना है। तो आपको लोगों किसी में भी द्वेष नहीं देखना है, क्योंकि अगर आप द्वेष देखेंगे तो ईश्वरीय ऊर्जा का तो प्रभाव हो ही नहीं रहा, क्योंकि ईश्वर तो किसी को पीड़ा पहुंचाते ही नहीं है। ईश्वर तो किसी के बारे में बुरा बोलते ही नहीं है, बुरा सुनते ही नहीं है, बुरा देखते ही नहीं है, कहते ही नहीं है। तो जब हमारे भी वैसे ही विचार और व्यक्तित्व हो जाएगा तो हम भी ईश्वर के गुणों के साथ में एकीकृत होते हुए अपने अच्छे स्वास्थ्य को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो जिस प्रकार अभी हम बैठे हुए हैं तो हम सर्वप्रथम अपने हृदय केंद्र पर केंद्रित होते हुए ईश्वरीय गुणों के साथ एकीकृत होंगे। Bring your whole attention and awareness towards your heart center. Feel the love of God with a smile on your face. ईश्वर के प्रेम को अपने चेहरे पर एक मुस्कान के साथ में महसूस कीजिए कि सिर से लेके पैरों तक आपके एक एक रोम में ईश्वर है। आपके विचारों में, आपके व्यवहारों में, शरीर के एक एक अंग में, प्रत्येक श्वास में ईश्वर। जब हम श्वास ले रहे हैं ये अदृश्य है, दिख नहीं रहा, ना बाहर दिख रहा ना अंदर दिख रहा है। इसी प्रकार ईश्वर भी दिखता नहीं है, महसूस किया जा सकता है। We can't see air, but when we are inhaling and exhaling, we are feeling it inside our body. It's an invisible force. The same way, the God is an invisible force within you. And you can experience God when you are completely pure from inside and outside, when you are authentic from inside and outside. आप ईश्वरीय छवि का, ईश्वरीय ऊर्जा का अनुभव तभी कर सकते हैं जब आपकी अंतरात्मा भी पवित्र होगी, व्यवहार भी पवित्र होगा।
ईश्वर प्रेम और प्रकाश हैं। मेरे हृदय की हर एक धड़कन में मुझे ईश्वरीय ऊर्जा का इसी क्षण में एहसास हो रहा है। ईश्वर का प्रेम इसी क्षण में प्राप्त हो रहा है। God is love and light, and with each inhale and exhale, I'm feeling God within me. I'm feeling the love of God pulsating. ईश्वर के सभी गुण आपके गुण हैं। All the qualities of God are your qualities. God is all knowing intelligence, so you are. God is inner peace, joy, and bliss, so you are. God is perfect, so you are. ईश्वर परिपूर्ण है, आप सभी परिपूर्ण हैं। ईश्वर सर्वज्ञ बुद्धिमता है, आप सर्वज्ञ बुद्धिमता हैं। ईश्वर परिपूर्ण है, आप सभी परिपूर्ण हैं। आप सभी ईश्वर की छवि में बने हुए प्रेम, आनंद, करुणा का एक विशाल सागर है। As you are made in the image of God, you are ocean of love, peace and harmony. आपका स्वास्थ्य उच्चतम स्वास्थ्य है। Your health is great. Your mental, physical and emotional health is perfect. आपकी शारीरिक, आत्मिक और भौतिक ऊर्जा परिपूर्ण है। आपका स्वास्थ्य परिपूर्ण है। Your health is perfect. Your mental, physical and emotional health is perfect. आपकी शारीरिक, आत्मिक सेहत परिपूर्ण है। आपके विचार परिपूर्ण हैं, स्वास्थ्य परिपूर्ण है। You are perfect. Your health is perfect. Now think of any thoughts you have about yourself.
or about any person you're holding grudges. On your own, send love to that person. And ask this question to yourself, why you don't accept that person on mental, physical and emotional level. आप सभी प्रेम भेजेंगे जिनके बारे में भी आपके मन में बुरे विचार हैं, और स्वयं से पूछिए आपको ये व्यक्ति क्यों पसंद नहीं है। क्या आपके मानसिक भावनाओं को ठेस पहुंची, शारीरिक भावनाओं को ठेस पहुंची, या आपकी भावनाओं को बहुत ज़्यादा ठेस पहुंची। आपने इन विचारों को छोड़ना है। आपने स्वयं को भी आगे बढ़ाना है और दूसरों को भी आगे बढ़ने का मौका देना है। जिस प्रकार जल बहता है तो प्रवाह करता है, तो वो ताज़ा पानी आता रहता है। अगर हम पानी को बांध दें, कहीं पर रख लें, वो सड़ जाता है, गल जाता है, उसमें कीड़े मकोड़े पैदा हो जाते हैं। वो ना पीने लायक रहता है और ना ही उसमें कोई और चीज़ ग्रो करती है। जो भी चीज़ उसके अंदर जाती है वो सड़ जाती है, गल जाती है। इसी प्रकार से जो विचार हमने रखे होते हैं किसी के बारे में भी, जब वो सड़ जाते हैं, गल जाते हैं, हमारे ही शरीर को प्रभावित करते हैं, तो आपने उन विचारों का त्याग करना है और प्रेम भेजिए इस इंसान को जिंदगी में प्रेम की कमी है। बाबा जी ने मेंशन किया ना कि जब प्यार हम करना बंद कर देते हैं तब ऐसे भाव आते हैं। प्रेम से उसे एक्सेप्ट कीजिए। When we hold grudges against other people on mental, physical and emotional level, we won't grow, and the same way we don't allow others to grow. Or maybe the other people are growing and you're still on the same place. Maybe that event is no longer effective, but you are still holding it in your subconscious mind, and it is triggering you again and again. And you are stuck now because you are holding grudges against other person. You you are thinking that person hurt you deeply, but you are not realizing we all go through the same process somewhere, somehow. We all face those kind of challenges, but time is changeable and God never hurts anyone. God never holds grudges against anyone. God won't keep an eye on anything. God just said, you are perfect image of me. So when you are perfect image of God, you have to accept His creation as it is. If there is no pencil, if there is no eraser, we won't do mistake. Mistakes are important to learn lessons so that we grow from it. So that I can identify that pattern and I completely remove it from my conscious and subconscious level. तो कोई भी विचार आ रहा है आपको सोचना है और अपने चेतन और अवचेतन बुद्धि से उसको निकालना है। Now delete all kind of hate, grudges against others from your conscious and subconscious mind and send love. प्रेम भेजिए।
जितना प्रेम भेज सकते हो उतना प्रेम भेजिए अपने विचारों को। आपने अपने स्वास्थ्य को अच्छा करना है तो उन सभी विचारों को जो इसमें बाधा बनते हैं उन्हें छोड़ना होगा, उनको त्यागना होगा। इस क्षण में वैसा कुछ नहीं है, वो आपका भ्रम आपने अपने मन में और बुद्धि में बिठा रखा है। इन दिस प्रेजेंट मोमेंट no one is affecting your mental, physical and emotional health. You created that illusion in yourself, in your mind, where everything triggers you. The fear within you, the hatred about yourself and others give you a experience of bad health. कोई आपको नुकसान नहीं पहुंचा रहा इस क्षण में, कोई आपके विरोध नहीं है इस क्षण में। सब आपको प्रेम करते हैं, आप भी सभी को प्रेम करते हैं। अपनी बुद्धि से उन विचारों को निकाल दीजिए जहाँ आप दूसरों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। किसी की बात हो तो आपको लगता है आपकी को बताया जा रहा है। ऐसी संभावनाएं अपने दिमाग में से निकालिए। कोई क्यों आपको टारगेट करेगा? ये आपके खुद के विचार हैं जो आप सोचते हो, आप रचते हो, और वही आपकी स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। अच्छे विचार रखिए, स्वयं के लिए भी दूसरों के लिए भी। कृतज्ञता का भाव रखिए, स्वयं के लिए भी दूसरों के लिए भी। कीप गुड थॉट्स अबाउट योर सेल्फ एंड अदर्स। बी गुड टू योर सेल्फ एंड अदर्स। Be kind to yourself and others. Unify with whole creation. संपूर्ण सृष्टि, संपूर्ण मानवता के साथ एक हो जाइए। Sometimes even we don't like animals or other things. If someone is vegetarian, someone is non-vegetarian, we start hating them for that. Even that is not good. कई बार हम जानवरों से, बेजुबान जानवरों से भी हमको तकलीफ होती है, हम उनको भी पसंद नहीं करते। पता ही नहीं होता क्यों नहीं मैं इसको पसंद कर रही। फिर कोई सात्विक खाना खाता है, कोई नहीं सात्विक खाना खाता है, हम उससे भी जो है हमारे मन में हम घृणा रख लेते हैं। किसी के खान पान, वस्त्रों से, बोल चाल से, व्यवहार से कभी भी नहीं जलना चाहिए। Never get angry on someone's dressing sense, the way that person talk, the way that person act. We all are unique. Appreciate your own gifts. Appreciate yourself. जब हम खुद को पसंद करना शुरू कर देते हैं, हम सबको पसंद करना शुरू कर देते हैं। जब हम खुद को पसंद नहीं करते, मुझे कोई भी अच्छा नहीं लगता, और मुझे फिर ऐसा लगता है कि ये तो एकीकृत का पाठ में मेरे को बताया गया प्रेम करना है, पर पता नहीं क्यों मुझे ये इंसान अच्छा नहीं लगता। तो फिर आप पापा जी जो कह रहे हैं उसके अनुसार जीवन नहीं बदल रहे हैं। We are doing unified goals. So how I have to act when I am already in the middle of the course on mental, physical and emotional level.
I have to be in alignment with the image of God. इमेज ऑफ गॉड ऐसा नहीं है कि ईश्वर हो मैं ईश्वर हूँ। ईश्वर के तरह अपने गुणों को पहचानना, अपने अंदर के ईश्वर को जागृत करना गुणों के द्वारा, उन चीज़ों पर ध्यान देना जहाँ आपके व्यक्तित्व में निखार आए। You unify with yourself when you start focusing on the things you never experienced before, the activities you never did before, where you are doing things out of your comfort zone. Your comfort zone holds pattern, and out of comfort zone we perform beyond our own expectation. हम अपने दायरे में से बाहर निकलकर उस दायरे को, छोटे से दायरे को छोड़कर बड़े दायरे को विशाल हृदय से सभी को अपनाते हुए आगे बढ़ना है। जितना आप प्रेम देंगे, देने की भावना रखनी है, ये भी नहीं एक्सपेक्ट करना कि मुझे वापसी में कुछ रिटर्न मिले। यूनिवर्स देख रहा है, यूनिवर्स ऑलवेज देगा। बाबा जी को ईश्वरीय छवियों का हमें ये एकीकृत का पाठ्यक्रम के द्वारा वो ये बता रहे हैं, ईश्वर के स्वरूप हो। ईश्वर अनंत है, विशाल है, विराट है। A perfect image of God, holding all the qualities of God. How come it is impossible for you to perform out of your comfort zone? And always say, I'm ready to learn something new. I'm ready to change myself. I accept myself and I claim myself as the image of God. सर्वप्रथम स्वयं को स्वीकार करना है कि मैं जैसी हूँ मैं वैसे ही अपने आप को स्वीकार करती हूँ, और मैं दावा करती हूँ मैं ईश्वरीय छवि में बनी हुई हूँ, तो मैं अपने सभी कार्यों को ईश्वरीय छवि के अनुसार करूँ। मेरे द्वारा सभी का कल्याण हो, मेरा स्वयं का भी कल्याण हो। I will always do good to myself and to others without complaining, without expecting anything in return. आपके शरीर का एक एक अंग ईश्वरीय प्रेम और प्रकाश से ओतप्रोत, ईश्वरीय भाव से ओतप्रोत। Every single part of your body is full of God's love and light. Your brain, your body organs, everything is perfect. Everything is perfectly in alignment with your image of God. आपकी बुद्धि, आपके शरीर के अंग सभी परिपूर्ण हैं ईश्वरीय छवि में। Working day and night,
You have all-knowing intelligence of God. God is all-knowing intelligence. आपके पास सर्वज्ञ बुद्धिमत्ता है ईश्वर की, उसे इस्तेमाल कीजिए कल्याण कार्यों में, प्रेम और प्रकाश के स्वरूप के साथ जुड़ने में। इसी क्षण में आपकी बुद्धि, आपका शरीर स्वस्थ है। In this present moment, your mind and your body organs are in perfect alignment with the image of God. आपकी बुद्धि प्रेम और प्रकाश से उत्प्रोत। Your mind is full of love and light. Your subconscious mind is full of love and light. आपका अवचेतन मन और बुद्धि ईश्वरीय प्रेम से उत्प्रोत। आपकी चेतना ईश्वरीय प्रेम और प्रकाश से उत्प्रोत। Your awareness is full of love and light. And if you are experiencing any kind of health issue, send love to that particular part of your body. अपने शरीर के उस अंग को प्रेम भेजिए जहाँ आपको अगर कोई स्वास्थ्य का दिक्कत है। Send love to that part of your body where you have some kind of health issue.
आइए पूरे ग्रुप की ऊर्जा के साथ में प्रेम भेजते हैं. लेट्स कनेक्ट विद द एनर्जी ऑफ एंटायर ग्रुप. ईश्वर प्रेम और प्रकाश है. मैं ईश्वर की छवि में बनी हुई प्रेम और प्रकाश सभी जीव जंतुओं को, संपूर्ण मानवता को प्रेम और प्रकाश भेजती हूँ. God is love and light. I am made in the image of God. I am sending love and life to entire humanity, all the plants, animals, species. I am love and light. I am sending love and light to Mother Earth, Mother Nature. मैं प्रेम और प्रकाश हूँ. मैं धरती माँ को, प्रकृति माँ को प्रेम और प्रकाश भेजती हूँ. ईश्वर प्रेम है. मैं ईश्वर की छवि में बनी हुई प्रेम और प्रकाश हूँ. मैं अपने शरीर के एक एक अंग को सिर से लेकर पैरों तक प्रेम और प्रकाश भेजती हूँ. God is love and light. I am sending love and light to my entire body, head to toe. ईश्वर प्रेम और प्रकाश है. मैं ईश्वर की छवि में बनी हुई प्रेम और प्रकाश हूँ. मैं अपने शरीर के एक एक रक्त के कण को, एक एक नाड़ी को, हड्डियों के ढांचों को प्रेम और प्रकाश भेजती हूँ. God is love and light. I am made in the image of God. I am love and light. I am sending love and light to every single cell of my body, every single bone of my body, all organs, all senses. I am sending love and light. I am love and light. I am made in the image of God. I am sending love and light to all my family members, friends, colleagues, neighbors. ईश्वर प्रेम और प्रकाश है. मैं ईश्वर की छवि में बनी हुई प्रेम और प्रकाश हूँ. मैं अपने परिवार के सदस्यों को, सभी मित्रों को, सहकर्मियों को, अपने बॉस को, कार्यस्थल को प्रेम और प्रकाश भेजती हूँ. God is love and light. I am made in the image of God. I am love and light. I am sending love to my boss, to my workplace, my financial conditions. God is love and light. I am love and light. मैं अपने जीवन में सभी सुविधाओं को प्रेम और प्रकाश भेजती हूँ. धन संपदा को प्रेम और प्रकाश भेजती हूँ. अपनी वाणी को, दृष्टि को, कानों को प्रेम और प्रकाश भेजती हूँ. आइए कोटि कोटि धन्यवाद करें महाअवतार बाबा जी का, रॉजर का, सभी दिव्य ऊर्जाओं का कोटि कोटि धन्यवाद. गुरुमंडल का कोटि कोटि धन्यवाद. सभी देवी देवताओं का, सभी गुरुओं का, सभी धर्मों का कोटि कोटि धन्यवाद. कोटि कोटि धन्यवाद इस क्षण का. कोटि कोटि धन्यवाद हमारे शरीर के एक एक अंग के लिए. कोटि कोटि धन्यवाद हमारी बुद्धि के लिए, वाणी के लिए, दृष्टि के लिए. कोटि कोटि धन्यवाद इस क्षण ईश्वरीय छवि का पूर्णता अब एहसास करवाने के लिए बाबा जी का बहुत बहुत थैंक यू, ग्रैटिट्यूड. डीप डीप ग्रैटिट्यूड टू महाअवतार बाबा जी. डीप डीप ग्रैटिट्यूड टू रॉजर. Deep, deep gratitude to all masters, all gurus and their gurus. Deep, deep gratitude to all faiths. Deep, deep gratitude to all our uniqueness. Deep, deep gratitude to our unique talents. Deep, deep gratitude to this present moment. Deep, deep gratitude to Zoom.
deep, deep gratitude to all pets, deep, deep gratitude to all plants, deep, deep gratitude to all birds. कोटि कोटि धन्यवाद सभी पौधों का, कोटि कोटि धन्यवाद सभी जानवरों का, कोटि कोटि धन्यवाद पंच तत्वों का, कोटि कोटि धन्यवाद नौ ग्रहों का. Deep, deep gratitude to five elements. Deep, deep gratitude to all nine planets. Deep, deep gratitude to all five elements. Deep, deep gratitude to this present moment. Deep, deep gratitude to Zoom. Deep, deep gratitude to all our thoughts right now are in alignment with God's image. Deep, deep gratitude to all of you for sharing your energies as an image of God. कोटि कोटि धन्यवाद आप सभी ईश्वरीय छवियों का अपनी ऊर्जा साझी करने के लिए. अब दोनों हाथों की हथेलियों को मल लीजिए. प्लीज रब योर palms and place your palms over your eyes. 5 4 3 2 1 0. धन्यवाद 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 आपका बहुत बहुत. आज 14वें सप्ताह की हमने प्रैक्टिस की है. अपना पेन और पेपर उठा लीजिए और जो भी गाइडेंस आपको आपके स्वास्थ्य के बारे में मिली है या किसी भी प्रकार का आपको अपने मन और बुद्धि में कोई द्वेष का भाव है, बाबा जी ने क्लियरली कहा है उसको निकालना है, उसको लव से रिप्लेस करना है. तो हम हैं 14th वीक में डे 1 की प्रैक्टिस और डेट आज है 14/12/25 और जो हमने चैप्टर किया है वो है मैनिफेस्टिंग परफेक्ट हेल्थ. कोई विचार ईश्वरीय विचार से ऊपर नहीं हो सकता. 14वां सप्ताह उत्तम स्वास्थ्य का सृजन करना.
कोटि कोटि धन्यवाद है आप सभी का अपनी ऊर्जा साझी करने के लिए। अगर किसी का कोई अनुभव शेयर करना है तो ठीक है, नहीं तो हम कल फिर मिलेंगे। समय कुछ ज़्यादा हो गया है, तो आपने जब भी बैठना है तो आपने अगर किसी की वजह से आपका हृदय दुखा है या आपने किसी का दुखाया है, उनसे क्षमा याचना करते हुए प्रेम भेजिए। आपने अपने स्वास्थ्य को अच्छा करना है, अपने विचारों को अच्छा करना है, अपने विचारों में वो प्रेम और प्रकाश लेकर आइए, स्वयं के लिए भी दूसरों के लिए भी। हम किसी की ज़िंदगी में हस्तक्षेप नहीं कर सकते, वो क्षण इस क्षण में नहीं है, आप वैसे नहीं हैं जब वो गतिविधि हुई थी। इस क्षण वो इन भी इंसान भी बदल गया, आप भी बदल गए, आप अपने विचारों को भी बदलिए, एक्सेप्ट कीजिए जैसी चीज़ें हैं। ये ही एकीकृत के पाठ्यक्रम में बाबा जी ने आज के चैप्टर में भी कहा है, एक्सेप्ट और क्लेम करना है। थैंक यू मीना जी, आपको भी कोटि कोटि धन्यवाद, सभी को कोटि कोटि धन्यवाद। हम कल फिर मिलेंगे। हर एक अभ्यास को पढ़ोगे तो जब आप पढ़कर आप उसका ध्यान करते हो तो ज़्यादा गहराई में आप जाते हैं। और अपना आभा मंडल प्लीज़, बार बार बाबा जी की तरफ से गाइडेंस आ रही है कि वो ज़रूर बंद करना। तो कोटि कोटि धन्यवाद आपका। थैंक यू मीना जी, लव एंड लाइट टू ऑल ऑफ यू। जितना हम प्रेम के साथ में जुड़ेंगे तो हम अपने आप को प्रेम नहीं करते, खुद को स्वीकार नहीं करते, इसीलिए हम दूसरों को स्वीकार नहीं करते। जब हम खुद को स्वीकार करने लग पड़े, देखा ना, जब आप प्रेम में होते हैं आपको सब अच्छे लगते हैं, आपको किसी में कोई बुराई नहीं नज़र आती है। तो आप अपने ही प्रेम में जब आप हो गए तो आप आनंद से उत्प्रोत होंगे, आपको किसी के साथ में कोई वो गिला शिकवा नहीं होगा। आप सबको जैसे वो हैं उसी स्वरूप में आप उनको स्वीकार करेंगे। डीप डीप ग्रैटिट्यूड प्रशांति जी, आपको भी धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।